नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। आप थोड़ा सा कष्ट करके पहला जो पार्ट हमने बनाया है आप लोगों के लिए, उस पार्ट को अगर देख लेंगे तो ये जो पार्ट 2 है उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज पार्ट 1 में जाइए, उसको देखिए, उसके बाद फिर यहाँ आइए। तो दोस्तों, धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, आप सभी जानते होंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास है जितना भी यंग जनरेशन है उसको मैं फिनेंशियली बेसिक में, मैं बहुत ऊपर नहीं जाऊंगा, बेसिक जो भी फिनेंस होता है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और सिर्फ मैं ही क्यों, आप लोग भी कमेंट में आके कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो प्लीज आइए इस चैनल पे और यूथ को फिनेंशियली स्टेबल करने में मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि इंडिया में यूथ जितना स्टेबल होगा इंडिया उतना तरक्की करेगा। आप अगर खुद भी करना चाहे प्लीज आइए और यूथ को सपोर्ट कीजिए, वो नॉलेज दीजिए आपका जो फिनेंस में आपका है। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्कैम कितना भयानक है, इसका इफेक्ट क्या आ सकता है आपके लाइफ में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्कैम को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके साथ साथ किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सभी यहाँ पे पैसा अगर गवा रहा है तो यहाँ पे जाता क्यों है। तो इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले ही हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करेंगे। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्कैम कितना भयानक है और ये यूथ के ऊपर ही क्यों ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। ज्यादातर ऐसा नहीं है सिर्फ यूथ के ऊपर ही, सभी के ऊपर होता है, लेकिन यूथ के ऊपर क्यों ज्यादा ये स्कैम होता है। तो हम आज जानने वाले थे कैसे ये स्कैम को पहचाना जा सकता है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिकोड करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है दोस्तों, ये स्कैम अगर आपसे होता है, जो अप्रोच होगा, अप्रोच मतलब अगर कोई आपको किसी काम के लिए आपको बोलता है ये काम करो, तो इसी को हम लोग अप्रोच कहेंगे। तो वो अप्रोच आपका नजदीकी दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका फैमिली से भी कोई भी हो सकता है। इतना हैरान होने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं पहले ही ये बोल चुका हूँ साइकोलॉजिकली कितना खतरनाक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है ये स्कैम में। और ये भी बात नहीं है आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई भी फैमिली मेंबर ये कह रहा है मतलब वो स्कैम होगा, लेकिन अगर आप जब भी पूछे उस काम के बारे में, तभी अगर वो लोग नहीं बताना चाहे या तो कुछ उल्टा जवाब दे, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। लेकिन काम के बारे में अगर कोई भी आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आपका शक वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। आपको अगर वो बोल रहा है काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सैलरी है, लेकिन आप कहाँ पे काम करेंगे, कौन सा कंपनी है, उस कंपनी का कोई भी आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वहां से आपका शक चालू हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट में हम आएंगे। मान लीजिए आपको आपका जो भी दोस्त हो या आपका घर वाला कोई भी हो या आपका कोई भी नजदीकी रिश्तेदार हो, अगर वो आपको काम के लिए ऑफिस में लेके जा रहा है, लेकिन ऑफिस जाने से ही पहले आपको ये बता रहा है कि आज आपको बहुत एक बड़े सर से मिलवाने वाला हूँ जो कंपनी में बहुत अच्छा एक पोजीशन पे है, तो अच्छे से बात कर लेना, कोई उल्टा जवाब मत देना, ठीक है, ज्यादा कुछ पूछना मत। वो हो सकता है कंपनी के बारे में हो, सैलरी के बारे में, कुछ भी। वो अगर पहले से ही आपको ये सब बता रहा है, मतलब वो एक स्कैम का ही हिस्सा है कि वो आप वहाँ पे जाके खुल के बात ना कर सको, कैसे भी उससे कुछ पूछ ना सको ऐसे ही। क्योंकि देखिए, जो भी ऊपर में होता है ज्यादातर यहाँ पे कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी ही बैठा रहता है। अगर आप मान लीजिए अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हो, अगर कुछ भी ऐसा पूछ लिया जो वो जवाब नहीं दे पाया, तो वो समझ जाएगा उसका क्वालिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो उस जगह पे कैसे बैठा है। तो वहां से हो सकता है आपको शक जग जाए। तो इसीलिए ये पहले ही बोल दिया जाता है, कुछ मत पूछना, जितना वो पूछेगा सिर्फ उतना ही जवाब देना। तीसरा जो पॉइंट है, जो भी आपको वहां पे लेके जा रहा है वो अच्छे से आपका सिचुएशन जानता है पहले से ही, कि आपके पास जॉब नहीं है, आपका पैसे का सख्त जरूरत है, आप कुछ भी कर सकते हो काम के लिए। तो मैं सेकंड पॉइंट में जो भी डिस्कस किया हूँ ये सब आपके ऊपर अच्छे से लागू हो जाएगा तभी, क्योंकि आप ये साइकोलॉजी में रहेंगे कि एक काम मिल जाए कैसे भी, वो कैसे भी हो, कितना भी काम करना पड़े, लेकिन इसी चीज का फायदा लेके वो आपको ये चीज बताएगा और आप सुन भी लोगे, क्योंकि आपका काम चाहिए ना, आपको कमाना है, आपको फैमिली को हेल्प करना है, इसलिए आप ये सोचोगे, लेकिन उस सोच का वो फायदा ले लेगा। तो सब चीज सबके साथ शेयर मत कीजिए, कितना भी कठिन परिस्थिति हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक ज्वाइनिंग फीस वो लोग चार्ज करते हैं। हाँ, शायद तुरंत नहीं लेगा, लेकिन कैसे ना कैसे करके आपसे वो फीस लेगा। आपसे कैसे लेगा? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको चिपका दिया और कुछ कोर्स हो गया जो आपको खरीदना है, तभी आप ऊपर
जा सकते हो, ऐसे करके कुछ ना कुछ चीज आपको देगा, उसके बदले में आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज अगर कहीं भी कैसे भी हो, आप अलर्ट हो जाइए, आप स्कैम की तरह बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई जॉब में आपको पैसा देके भर्ती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आप दोगे, काम आप करोगे, तो फिर किस चीज का पैसा वो लोग लेगा, समझ रहे हो ना। अगर मान लीजिए आप गलती से वहां पे हाँ भी बोल दिया, लेकिन टाइम मांग लेना कि आप 2-4 जन को उस काम के बारे में पूछ सको, या तो आपका आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बंदा जो आपको डिसीजन दे सके, थोड़ा बात कर लो, थोड़ा टाइम निकालो। तो जहाँ पे काम से ज़्यादा मोटिवेटेड बातें होता है, वहाँ पे स्कैम हो सकता है आपके साथ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्कैम 100% होगा, लेकिन हाँ 98% चांसेस से मतलब स्कैम होने वाला है आपके साथ। तो दोस्तों जितना भी बात किया यहाँ पे, को अगर कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आया दोबारा सुन लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट पे लिख दीजिए, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वहीं पे आपको लिख के डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी और एक टॉपिक में बात करने वाला हूँ। आपसे ही किसी ने पूछा था कि अगर सभी यहाँ पे पैसा गवा रहा है तो पैसा कमा कौन रहा है, तो चलिए इसका भी जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे 99.5% लोग पैसा गवा रहा है, लेकिन कोई तो 0.5% पे भी बैठा होगा। हाँ बैठा है, 99% जितना भी पैसा है वही कमा रहा है। और वो कौन कमाता है? पिरामिड स्कीम के ऊपर जितना अभी 3 लाइन होता है, ज्यादातर पैसा वही कमा के जाता है, और उसी का ही लाइफस्टाइल देख के आप लोग भी इस काम के लिए जुट जाते हो। लेकिन सच्चाई यही है, आप लोग नीचे के रो में हो तो वहां पे पैसा कमाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैंने ये साफ कर दिया है, ऊपर में जो 3 लाइन होता है उस पे ही ज्यादातर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे ज्यादा कमाता है टॉप पे जो बैठा हुआ है बंदा वो, उसके बाद सेकंड रो पे जितना भी बंदा है उसका फैमिली मेंबर, और सेकंड है उस फैमिली के जानने वाले, ठीक है, आप नहीं। तो दोस्तों मैं जानता हूँ ये स्कीम या स्कैम जो भी हम बोले, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसीलिए ज्यादातर बंदा वहां पे चला जाता है। कोई जान के जाता है, कोई अनजाने में चला जाता है, ज्यादातर बंदा अनजाने पे ही जाता है। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ये स्कैम से दूर रहिए। दोस्तों सभी बोलते हैं काम बुरा नहीं होता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सा काम सही है, कौन सा काम नहीं। तो दोस्तों काम चुनिए अपने हिसाब से, आप कौन से काम के लिए सुइटेबल है उसी काम को कीजिए और उसी काम पे बढ़ते जाइए कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी हेल्पफुल एलिमेंट आपको मिला है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और दोबारा इस चैनल पे आइए, नया कंटेंट आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।